वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। और एज़ यूजुअल रीडिंग जो है वो रिलेशनशिप और करियर के मामला दोनों को फोकस करेगी। मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं यहाँ पे जो कि रिलेशनशिप के लिए हैं, और 2 एडवाइस के कार्ड्स अलहदा से मौजूद हैं मेरे पास जो कि करियर के मामला के ऊपर हमें अपनी ओपिनियन जो है वो देंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप से। करियर के कार्ड्स को साइड पे कर देते हैं। पहली बात जो इस स्प्रेड को देख के समझ आती है वो ये कि जेमिनीज जो हैं उनके अंदर बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोर्ट कार्ड्स मौजूद हैं और आपकी पर्सनैलिटी यकीनन बहुत ज़्यादा उसके अंदर तब्दीली जो है वो नज़र आ रही है। रिलेशनशिप के मामलात जो हैं वो इस महीने में और इससे पहले भी किसी हद तक काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहे, और उसकी शायद बुनियादी वजह जो है वो ये थी कि आप दोनों की आपस में कुछ ना कुछ इस किस्म की कन्फ्यूजन रही है, जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो ख़राब हो गए। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आप दोनों में से हर एक का जो ओपिनियन था किसी एक बात के हवाले से वो डिफरेंट था, या किसी एक की डिमांड कुछ और थी, दूसरे की डिमांड कुछ और थी, और वो डिमांड्स जो थी वो आपस में मैच नहीं हो रही थी। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है जो कि आर्ग्यूमेंट की तरफ इशारा करता है। फिर कंपटीशन भी हो सकता है कि आप में से किसी एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद थी, जिसकी वजह से आप दोनों का आपस का रिलेशनशिप जो है वो नहीं बन सका। लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स मौजूद है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये आप लोगों का आपसी आर्ग्यूमेंट था किसी ना किसी एक सिग्निफिकेंट पॉइंट को लेके। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जिसके अंदर शामिल थी, या ये कह लें कि बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट जो है वो हो गया, जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो कुछ सेटल नहीं हो सके। दूसरी बात जो है वो ये भी हो सकती है कि चूँकि जेमिनीज जो हैं वो फाइनेंशियली भी पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक ये भी रीज़न हो सकती है कि बीइंग अ जेमिनी आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर उलझे हुए थे, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे थे। अलबत्ता पिछले महीने से या ख़ास तौर पे जनवरी का महीना जो है हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ फ़ाइनेंशियल फ्रंट के ऊपर आपकी बेहतरी आई है, और लेकिन इसके बावजूद अभी भी रिलेशनशिप के हवाले से मामला जो हैं वो इतने ज़्यादा सेटल नहीं हैं, और आपको चीज़ें हैंडल करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अच्छा, अब ये जो चीज़ों की हैंडलिंग है, अगेन ये आपकी अपनी डेली रूटीन के चोर्स हो सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जेमिनीज जो हैं वो एट ए टाइम कई चीज़ें कर रहे होते हैं, ये उनका प्रॉब्लम है, ठीक है, और बहुत सारे मामलात को इकट्ठे लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें नज़र ये आ रहा है कि आपके जहन में या आपके ख़्याल में ये शख्स बहरहाल मौजूद है। ये या तो किसी न किसी अंदाज़ में कोई वाटर साइन हो सकता है मे बी, और या फिर इनकी पर्सनैलिटी जो है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। एक अनकंडीशनल लव जो है वो आपको इनसे महसूस होता है। वैसे ये पर्सन क्या है, बीइंग अ साइन, वाटर साइन है या नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि इनकी मोहब्बत आपकी तरफ जो है वो अनकंडीशनल है। और ये भी एक चीज़ नज़र आती है जिसमें आप ये समझ लें कि इससे पहले आपका जो ताल्लुक़ इनके साथ था वो यकीनन एक लव रिलेशनशिप तो था, लेकिन एक फ्लर्ट के लेवल के ऊपर था, जिसके अंदर कोई कमिटमेंट नहीं थी, जिसके अंदर कोई सीरियसनेस नहीं थी। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे के दौरान सिचुएशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रही है, जैसे कि मैंने पहले कहा। और ये जो एक फ्लर्ट वाली या फ्लिंग वाली जो चीज़ थी, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता अब एक सॉलिड कमिटमेंट की तरफ जो है एक माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है इंसान का, वो उस डायरेक्शन में अब आप आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्सन जो है हो सकता है पिछले 3-4 महीनों से आपकी इनके साथ कोई ज़्यादा कम्युनिकेशन ना हो रही हो, या बातचीत किसी न किसी वजह से ख़त्म हो गई है, या ये बात करते थे तो आप जवाब नहीं देते थे, या आप बात करते थे तो ये जवाब नहीं देते थे। सो अब सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जो है चांसेस आर देयर कि एक दफ़ा फिर जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, और अब की बार ये पर्सन जो है वो ख़ुद आपसे बात करेगा या करेगी।
अच्छा, आपके अपने ज़हन में मौजूद है कि आपको इनके साथ किसी सीरियस कमिटमेंट के अंदर जाना है, लेकिन उससे पहले जो कोई सर्टन काम करने वाले हैं जिसमें टॉप ऑफ़ द लिस्ट आपकी अपनी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन है, वो आपको ठीक बनानी है। और उसके लिए जो आप काम यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप करने हैं बेसिकली, वो सबसे पहला कार्ड तो वर्कaholic का है। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये काम जो है फ़ाइनेंशियल फ्रंट के ऊपर भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत है, लेकिन अपने मामलात को ठीक करने के लिए अपना बिहेवियर के ऊपर काम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। दूसरा कार्ड जो है वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि क्रिएशन का कार्ड है। आपके लिए रिलेशनशिप के हवाले से बतौर ख़ास ये बात जो है वो यहाँ पे मौजूद है कि वो बात सोचें या उस बात के ऊपर फोकस करें जो आप करना चाह रहे हैं, और वो बात जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिएशन का कार्ड हमें ये बताता है कि ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन की जो स्किल्स हैं, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो सकती है, और जो आप कहेंगे वो चीज़ें तेज़ी से रूनुमा होना शुरू हो जाएंगी, वो तेज़ी से अक्कर होना शुरू हो जाएंगी। सो सोच समझ के एक तो मतलब अच्छा माइंडफुली सोचें कि क्या चाह रहे हैं आप, और दूसरा ये कि जो चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं उसके ऊपर फोकस रहें, ना कि जिस चीज़ को आप ज़िंदगी से निकालना चाह रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो चांसेस आर देयर कि आप भी अपनी जगह पर डिटरमेंट हैं इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए एज अ स्पाउस, और ये पर्सन भी आपको कांटेक्ट करेगा सेकंड हाफ ऑफ द मंथ, और ये सब कुछ जो है काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर में भी यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कामों का बर्डन काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर नज़र आ रहा है, और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे एक स्टैग्नेशन का फेज़ जब गुज़रा है तो अब एकदम से चीज़ें कुछ ना कुछ पॉप आउट हो रही हैं। पिछला महीना अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेहतर रहा होगा, और सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कुछ ना कुछ मिला होगा, सपोर्ट मिली होगी, लेकिन इसके बावजूद काम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अब ये काम बढ़ने का क्या बात हो सकती है कि एक तो ये कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गई हों मुख्तलिफ़ कामों की, और अब आपको उसको संभालना है, उसको देखना है कि कौन से काम को प्रेफरेंस देनी है, कौन सी चीज़ को पहले आपको करना है। इस बारे में कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल्स हो सकते हैं, कुछ सडन किस्म की डिसीजन मेकिंग जो है वो हो सकती है इस सारे प्रोसेस के दौरान, जो कि इस महीने में आपको करनी पड़े। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा काम जो कि पिछले 4 से 6 महीनों के अंदर जिस पे बिल्कुल खामोशी छा गई थी, बावजूद कोशिश के कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ से अब आपको कोई ना कोई रिज़ल्ट मिले, कुछ ना कुछ फ्रूटफुल चीज़ें जो हैं वो अब आपको मिलें, आप वहाँ से कुछ ना कुछ अर्न करें। ओवरऑल आप जो है वो, चाहे आपकी प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी वर्क के हवाले से, काम के हवाले से काफ़ी स्लो है, लेकिन काफ़ी सस्टेनेबल किस्म की ये प्रोग्रेस है आपकी जो आप कर रहे हैं। इसमें इस सारी सूरत हाल में जो पिछले 1.5 साल में आपने गुजारी है, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखी है ज़िंदगी की, इसने आपको एक नए तरीके से चीज़ों को देखना सिखाया है, और एक नए तरीके से अपने बारे में भी समझना सिखाया है, और हालात और कामों के अंदाज़ को भी देखना सिखाया है। यानी कि आपकी विज़डम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, और वो जो एक लाउबालीपन था या एमेच्योर टाइप का बिहेवियर था, उससे आप काफ़ी हद तक जो है वो बाहर निकल आए हैं। यहाँ पे कोई ना कोई अर्थ साइन या वाटर साइन हो सकता है जो कि आपकी सराउंडिंग में मौजूद है, जो कि आपको एडवाइस दे रहा है। ठीक है, और ये एडवाइसेस जो हैं ये यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो रही हैं। जो एडवाइस के कार्ड यहाँ पे मौजूद हैं उसमें पहला कार्ड जो है ऑल टाइड अप का कार्ड है। अपने आप को बंधा हुआ मत समझें, ये मत सोचें कि चीज़ें जो हैं वो अभी भी आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं। रिस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली आपके ऊपर अपलिफ्ट हुई हैं, और दूसरी बात ये कि ये जो पर्सन आपके जहन में है काम के हवाले से, जिनसे आप एडवाइस ले सकते हैं, ये डेफिनेटली आपको इस हवाले से बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, और ये कोई वाटर साइन जैसे कि मैंने कहा या अर्थ साइन हो सकता है। दूसरा कार्ड जो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस।
चीज़ें जो हैं जैसे कि मैंने कहा कि बेशक स्लो हैं लेकिन सस्टेनेबल हैं, और आप आहिस्ता आहिस्ता उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जहाँ पे ना सिर्फ आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल होता हुआ देखेंगे, बल्कि उस स्टेबिलिटी के साथ साथ आपकी जो पर्सनल हैप्पीनेस है, जिसमें रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो बच्चे आ जाते हैं, अगर अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स और सिबलिंग्स आ जाते हैं, फ्रेंड्स आ जाते हैं, हर वो शख्स जो कि आपके लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, उन सब को आप ग्रो होता हुआ देखेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और ये बेसिकली डोर जो है ये खुला हुआ है, ये खुल गया है। अब आप जो है वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं जो कि फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी और आपके लिए एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर जो है वो यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। उससे पहले क्या था कि आप घूम घूम के पास्ट में जाते थे, ठीक है, और जो माजी में होने वाली बातें हैं उसी के गिर्द जो है वो रिवॉल्व होते रहते थे, लेकिन बहरहाल अब आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है और यकीनन आपको इस महीने में भी कुछ ना कुछ इस किस्म की या तो रियलाइजेशंस होंगी या कुछ बातें ऐसी समझ आएंगी जो कि बेसिकली अभी तक आपको समझ नहीं आ रही थी, और ये सब चीज़ें जो हैं ये भी एडअप होंगी और आपका काम जो है, बिज़नेस जो है, जॉब जो है, जो भी करियर आपने अपनाया हुआ है उसमें वो आपको यकीनन जो है वो हेल्पफुल साबित होंगी। ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी जेमिनी लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।